नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अबू बकर अल बगदादी सीरिया और इराक से लेकर हिंदुस्तान तक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यकीन मानिए वो अपने इस मंसूबे में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया। अपने प्लान में कामयाब होने के लिए अब तक वो कोई न कोई नई साजिश बुनता रहा है, लेकिन इस बार उसने जो साजिश बुनी है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस साजिश की जड़ में कुछ और नहीं बल्कि बगदादी के नए हथियार हैं। सामने आया आईएसआईएस का शैतानी चेहरा। आईएसआईएस का खतरनाक प्लान हुआ बेनकाब। आईएसआईएस पकड़ा रहा है बच्चों के हाथों में हथियार। आईएसआईएस दे रहा है 5 साल के बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। इन तस्वीरों में आप आईएसआईएस के खतरनाक प्लान को साफ देख सकते हैं कि किस तरह आईएसआईएस के आतंकवादी बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही है आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी का नया खौफनाक प्लान। जी हाँ, बगदादी के आतंकी अब मासूम बच्चों को हथियार चलाने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी बगदादी अपने प्लान में कामयाब होने के लिए अब 5 साल के मासूम बच्चों के हाथों में हथियार थमा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक सुनहरे बालों वाला 5 साल का एक मासूम बच्चा अपनी कमर में लगी होल्स्टर से एक पिस्टल बाहर निकालता है और फिर गोलियां चलाता हुआ दीवार तक भागता है। इसके बाद वो बड़ी सावधानी से दीवार की ओर से गोली चलाता है और फिर दीवार के पीछे छिप जाता है। इसके बाद वो एक बार फिर बाहर निकलता है और गोली चलाता हुआ सड़क पार करता है और सड़क के दूसरी तरफ बने एक घर की दीवार के पीछे छिप जाता है। इसके बाद वो दीवार के पीछे से निकलकर एक बार फिर फायर करता है। इसके कुछ देर बाद वो एक बार फिर गोलियां चलाता हुआ सड़क पार करता है और दीवार के पास से उल्टे पांव चलते हुए गोलियां चलाते एक बार फिर दीवार के पीछे छिप जाता है। दरअसल ये वीडियो सीरिया के शहर राका में बनाया गया है, जिस पर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है और वो वहां पर अपने खतरनाक मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए मासूम बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएसआईएस के आतंकवादियों ने सीरिया के मनबिज शहर में ओसामा बिन लादेन के नाम से एक स्कूल भी खोल रखा है, जहां वो बच्चों को शरिया कानून पढ़ाते हैं। आइए अब आपको आईएसआईएस के एक और ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आईएसआईएस अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए उसने सीरिया के रेगिस्तान में एक खुफिया जगह पर अपना ट्रेनिंग कैंप भी लगाया हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आईएसआईएस का एक ट्रेनर एक एक कर अपने लड़ाकों के पेट पर लात से प्रहार कर रहा है और वो चुपचाप खड़े उसे सह रहे हैं। दरअसल ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद उन्हें लड़ाई के दौरान अपने साथी को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आईएसआईएस का एक आतंकी अपने हाथों और घुटनों के बल तेजी से रेंगता हुआ अपने घायल साथी के पास पहुंचता है। उसके पास एक टाट का टुकड़ा है जिसके एक सिरे पर रस्सी बंधी है। वो अपने घायल साथी को उस टाट के टुकड़े पर लेटाता है और फिर खुद उस पर लेट जाता है। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े उसके साथी उन दोनों को रस्सी के सहारे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे आईएसआईएस के आतंकियों को बिना हथियार खाली हाथों के लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, आईएसआईएस अपने लड़ाकों को शहर के अंदर बिल्कुल किसी फौजी की तरह लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बगदादी अपने प्लान को कामयाब बनाने में किस तरह से अपने लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है।
एक तरफ सीरिया और इराक की फौज आईएसआईएस के लड़ाकों पर काबू नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ आईएसआईएस के आतंकी धीरे धीरे इन दोनों मुल्कों के शहरों पर एक एक कर अपना कब्जा करते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इससे पहले आप देख चुके हैं कि वो कैसे अपने लिए लड़ाकों की एक नई फौज तैयार कर रहा है और अब उस फौज के साथ ये नए हथियार, वो हथियार जो उसने खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए तैयार किया है। दरअसल ये हथियार कुछ है ही ऐसा कि इसमें एक बार जो उलझा वो फिर इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा और इसीलिए ये बगदादी का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन, दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन, विश्व का सबसे ताकतवर आतंकी संगठन। इराक और सीरिया में बड़े हिस्से पर आईएसआईएस अपना कब्जा कर चुका है। यहां तक कि अरब देशों जैसे लीबिया से लेकर मिस्र तक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में इसके समर्थक हैं। अरब मुल्कों में अपनी ताकत दिखा चुके इस संगठन की निगाह अब हिंदुस्तान पर है और अब इस्लामिक स्टेट ने बनाया है भारत को अपना अगला टारगेट। और इस्लामिक स्टेट का चीफ अबू बकर अल बगदादी इस वक्त रच रहा है एक बेहद खतरनाक साजिश। इस साजिश का चेहरा बेहद हसीन है। इस साजिश में वो करना चाहता है महिलाओं को शामिल। इस्लाम के कट्टर रूप को मानने वाला बगदादी अब अपनी ताकत को नई सरहदों तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वो लेना चाहता है हसीनाओं की मदद। खुफिया सूत्रों ने बगदादी के प्लान इंडिया के बारे में बड़ा खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बगदादी अपनी सेना में एक महिला ब्रिगेड बना रहा है। महिला ब्रिगेड में भारतीय महिलाओं को भी शामिल करने की कोशिश है। इन महिलाओं को सेना और सरकार के खिलाफ जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल से गिरफ्तार हैदराबाद की महिलाओं ने किया है ये खुलासा। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस एक ऐसी सेना के गठन को लेकर गंभीर है जिस पर विजय पाना नामुमकिन है। हाल ही में रिलीज किए गए अपने दिशा निर्देशों में आईएसआईएस ने महिला आतंकियों को संकेत दिया है कि वो सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि महिला आतंकियों की एक पूरी सेना बनाना चाहता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हैदराबाद की कुछ महिलाओं को पश्चिम बंगाल से उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन महिलाओं ने आईएसआईएस के असल इरादों का खुलासा किया। महिलाओं ने बताया कि आईएसआईएस महिलाओं को अपनी सेना में सिर्फ लड़ाई के मकसद से शामिल नहीं करना चाहता है। पूछताछ में महिला ने खुलासा किया, हमें एक लंबी लड़ाई में सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। हमें अलग अलग काम दिए गए थे। हमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि हमें सैनिकों के लिए खाना बनाना है। इसके अलावा इस बात की भी छूट दी गई थी कि अगर हम आतंक की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हनी ट्रैप के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग दिए जाने की भी बात की गई थी। जिन महिलाओं ने अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद छोड़ा था उन्होंने पुलिस को बताया कि आईएसआईएस में शामिल होने का उनका मुख्य मकसद अपने मित्रों की सहायता करना है। महिला ने पुलिस को बताया कि आईएसआईएस भारत में महिलाओं की एक खतरनाक फौज बनाना चाहता है। पूछताछ के बाद एनआईए को जो जानकारी हासिल हुई उससे साफ है कि आईएसआईएस भारत में पांव जमाने के लिए बेहद खतरनाक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आईएसआईएस महिलाओं को खाना बनाने, नर्स का काम करने और जो सैनिक युद्ध के बाद कैंप में आते हैं उनके सभी काम करने के लिए भर्ती करना चाहता है। इसके अलावा आईएसआईएस का मुख्य मकसद ये है कि वो इन महिलाओं को दुश्मनों के पास भेजना चाहता है।
बगदादी का इरादा इन महिलाओं के हुस्न का फायदा उठाकर दुश्मन फौज के अफसरों से जानकारी निकलवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बगदादी हिंदुस्तान की सरजमी पर आईएसआईएस का परचम लहराना चाहता है और इसके लिए उसने एक साजिश भी रची है, लेकिन वक्त रहते एनआईए को उसकी इस साजिश के बारे में पता चल गया और उसका एक और खौफनाक प्लान पूरा होने से पहले ही बेनकाब हो गया। लेकिन क्या बगदादी इस प्लान के नाकामयाब होने पर रुक जाएगा या फिर उसका असल प्लान कुछ और है? असल में इस्लामिक स्टेट और इसके मुखिया बगदादी के रडार पर हिंदुस्तान बहुत दिनों से है। हिंदुस्तान में वो न सिर्फ अपनी जड़ें जमाना चाहता है बल्कि अपना राज भी कायम करने के ख्वाब देख रहा है। अपने देश में भी बगदादी के कई मुरीद देखने को मिले हैं जो उसकी नीतियों, उसके कत्लेआम और उसके जुल्मों से इत्तफाक रखते हैं। अभी पिछले महीने ही कश्मीर में एक नहीं कई बार इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराते हुए लोग देखे गए। यही नहीं, कई महीनों पहले महाराष्ट्र के कुछ लड़के बगदादी की तरफ से जंग लड़ने के लिए इराक गए थे। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्लामिक स्टेट और उसकी नीतियों से हमदर्दी है। यानी देश के अलग अलग कोनों में इस्लामिक स्टेट अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान को इससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खुद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच इस तरफ इशारा कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारियां भारत में बगदादी की बढ़ती दिलचस्पी की तरफ इशारा करती हैं। वैसे कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाले बगदादी की सबसे बड़ी हमदर्द महिलाएं हैं। पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और ग्रीस से कई महिलाएं सीरिया और इराक पहुंच रही हैं जो बगदादी की सेना में शामिल होकर उसके दुश्मनों का मुकाबला करना चाहती हैं। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि ये महिलाएं चोरी छिपे सीरिया और इराक में दाखिल हो रही हैं और वो बगदादी की फौज में शामिल होकर उसके लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।